कर्ण ने गुप्त रूप से दिया अर्जुन को जीवन दान। चलो जानते हैं कैसे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने यह शर्त रखी थी कि जब तक वह कौरवों के प्रधान सेनापति हैं तब तक कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। भीष्म पितामह की इस शर्त के कारण विवश कर्ण अपने पड़ाव में बैठे युद्ध का समाचार सुनते सुनते और झटपटाते रहते थे। जब अर्जुन के प्रहारों से भीष्म पितामह बाणों के सरसैया पर पड़ गए तब गुरु द्रोण कौरव सेना के प्रधान सेनापति हुए तथा दुर्योधन के कहने पर गुरु द्रोण ने कर्ण को इस युद्ध में हिस्सा लेने की आज्ञा दे दी। अब कर्ण भी युद्ध में शामिल हो चुके थे और महाभारत का यह युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। भगवान श्री कृष्ण हर समय ये प्रयास करने की कोशिश करते थे कि युद्ध में कहीं अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना ना हो जाए। इस बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से सामना हो ही गया तथा दोनों एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। कर्ण जब अर्जुन पर हावी होने लगे थे, कर्ण ने अर्जुन पर अनेक तेज बाणों से प्रहार करना शुरू किया। कर्ण का जब एक भयंकर आघात अर्जुन पर आया तो श्री कृष्ण ने अपना रथ नीचे कर दिया। कर्ण का यह बाण अर्जुन के मुकुट के ऊपरी हिस्से को काटता हुआ निकल गया और आश्चर्य की बात यह थी कि वह बाण वापस कर्ण के तरकस में आ गया और क्रोधित होकर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा। कर्ण के द्वारा छोड़ा गया वह बाण क्रोधित अवस्था में कर्ण के तरकस में वापस आया था। बोला, कर्ण अब की बार जब तुम अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रहे कि निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पे लग गया तो यह हाल में अर्जुन मृत्यु को पाएगा। उसकी रक्षा किसी भी हालत में नहीं हो सकती। इस बार पूरा प्रयत्न करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगी। कर्ण ने जब यह सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने उस बाण से उसका परिचय पूछा। बोले, मेरा अर्जुन के वध करने का संकल्प लेने के पीछे कई कारण हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर आपके मन में अर्जुन के वध को लेकर इतनी प्रबल इच्छा क्यों है। कर्ण के ये पूछने पर उस बाण में से एक सर्प प्रकट हुआ। वासयुक्ता में उस बाण में एक सर्प का वास था। उसने कर्ण को अर्जुन से द्वेष रखने का कारण बताते हुए ये कथा सुनाई। सर्प बने बाण ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे वीर, मैं साधारण तीर नहीं हूँ, मैं महासर्प अश्वसेन हूँ। अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी साधना और दीक्षा कर रखी है, इसलिए आज मैं तुम्हारे तरकस में हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसमें अर्जुन से सामना करने का सामर्थ्य है। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगाई थी। आग इतनी प्रचंड थी कि उस आग ने वन में सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। उस वन में मैं अपने परिवार के साथ रहता था तथा उस प्रचंड अग्नि ने मेरे पूरे परिवार को जला दिया। वह मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इसके प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। तुम सिर्फ ऐसा करो कि मुझे अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दो, उसके आगे का शेष कार्य मेरा घातक विष कर देगा। उसने सर्प से कहा, मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं ये युद्ध अन्य साधनों के साथ नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ व नैतिकता के रास्ते चलकर जीतना चाहता हूँ। मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध में खड़ा हूँ, किंतु इसका यह अभिप्राय न निकाले कि मैं सदैव अनीति का साथ दूंगा। यदि नीति के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन मेरा वध भी कर दे तो मैं हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लूँगा, परंतु यदि अनीति के राह पर चलते हुए मैं अर्जुन का वध करूं तो यह मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। अश्वसेन ने बोला कि हे वीर, तुम में एक अच्छे योद्धा की विशेषता है, अतः मेरी नज़र में तुम अभी से विजय हो चुके हो। यदि तुमने अपनी जिंदगी में कभी अनीति का कार्य किया भी हो तो वह तुम्हारी असंगति का कारण था। यदि आप इस युद्ध में पराजित भी होते हो तो भी उसकी कीर्ति बनी रहेगी। कैसी लगी ये जानकारी हमें बताइए कमेंट में। वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों।